हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। जैसे ही वो अपनी नाव से रियो नेपो से नीचे की ओर गए तो पाया कि वहां एक बेहद घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहते हैं। साल 1542 में अटलांटिक के सफर से वो स्पेन लौट आए और उन निडर आदिवासियों की कहानियां सुनाने लगे। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम एमजॉन रखा गया। खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि यहाँ के लोग रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन, रबड़ को ज्यादा लचीला और टिकाऊ बनाना का आविष्कार किया तो एमजॉन की रबड़ की मांग बढ़ गई। पहली बार 1890 में रबड़ के टायर बने और इसके बाद रबड़ प्लांट लगाया जाने लगा। एमजॉन की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादी को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वे आज भी दुनिया की 80% जैव विविधता की यहां रक्षा करते हैं। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षावन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्गमील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें यह पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, वो में कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है, उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोवेजाय अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है।